चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, बहुत इजी वे में इसको अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक बार आप इसको रिवीजन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग पढ़ते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस को आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइन द टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू चेंज ऑफ यूनिट पोटेंशियल इन एनी सर्किट। किसी सर्किट में अगर हम 1 वोल्ट का चेंज कर रहे हैं तो उसमें जो टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा दैट इज डिफाइन द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई V। इफ हम V की वैल्यू क्या कर लें, V इक्वल टू 1 वोल्ट अगर कंसीडर कर लेते हैं तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर्स के पोटेंशियल में 1 वोल्ट का चेंज करने पे जो उसमें टोटल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा दैट इज डिफाइन द कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस हमें कभी कभी फाइंड करना होता है। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर अगर दिया हुआ है, स्फेरिकल कंडक्टर है उसका हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। देखिए कोई स्फेरिकल कंडक्टर से जिसकी सपोज रेडियस ए है, ठीक है, इस पे क्यू कूलम्ब चार्ज दिया गया है। तो अगर हम इसे पोटेंशियल फाइंड करना चाहें, पोटेंशियल एट कंडक्टर, अगर हम इसको पोटेंशियल निकालते हैं तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। R के स्थान पर हमारे पास A है। सो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इक्वल टू Q बाई V। Q बाई V की वैल्यू रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R के स्थान पे हमारे पास है A। ठीक है, तो यह Q से Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पलट जाएगा ऊपर, तो C इक्वल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A। दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कोई भी स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया उसका कैपेसिटेंस इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमें मिलेगा पढ़ने के लिए कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, पहले इसको जानते हैं। कैपेसिटर बताया जाता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें कोई एक्सटर्नल चेंजिंग किए बिना उसकी हम कैपेसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। विदाउट कोई एक्सटर्नल चेंजिंग किए हुए उसकी कैपेसिटी को हम इजिली इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। देखिए हम लोग कैपेसिटी निकालने हैं, C इक्वल टू Q बाई V होता है। तो अगर हमें कोई कैपेसिटर को समझाना है, थोड़ा सा फिगर हम लोग ध्यान से देखते हैं। फिगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। कोई प्लेट P है, ठीक है, जब इस पे बहुत ज्यादा मात्रा में चार्ज दिए गए हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इसके माउथ होंगे बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, बिकॉज यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा है। देखिए अब अभी फार्मूला क्या था, Q प्रोपोर्शनल टू V। जो टोटल चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है उससे फ्लो ऑफ चार्ज के इक्वल होता है। चार्ज इस पे ज्यादा है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, जब पोटेंशियल ज्यादा होगा तो कैपेसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो इसकी लो कैपेसिटी होगी, लो कैपेसिटी होगी। बट अगर इस प्लेट के पास, ये प्लेट P जो है, इसके पास हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा प्लेट Q ला देते हैं, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ इंडक्शन उस इसमें का चार्ज जो होगा वो ट्रांसफर होकर के उस प्लेट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन के कारण एक प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे इसका जो माउथ होता है पहले कंपेयर में थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज इसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाएगा। जब पोटेंशियल कम हो जाएगा मतलब इस पे चार्ज जब कम होगा तो पोटेंशियल कम होगा, जब पोटेंशियल कम हो जाएगा इसका मतलब कैपेसिटी कुछ इसकी होगी, बढ़ जाएगी, सम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम इस प्लेट, जो सेकेंड प्लेट हमारे पास है Q, इसको हम क्या कर देते हैं, अगर अर्थ से जोड़ देते हैं तो इस पे जितने आउटर ऑफ सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज था उसको अर्थ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा, अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा।
तो जो इसमें का चार्ज थे ट्रांसपोर्ट होकर कुछ उस पर चले जाएंगे। अब यहाँ देखा जाता है इसके माउथ जो होंगे बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं, बिल्कुल पास आ जाते हैं, यानी इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। सॉरी, इसकी पोटेंशियल हो जाएगा, चार्ज इस पे कम हो गए, पोटेंशियल इसका डाउन हो गया, पोटेंशियल डाउन हो गया तो इसकी हाई कैपेसिटी यहाँ पे हो जाती है, हाई कैपेसिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि विदाउट कोई एक्सटर्नल चेंजिंग किए ही हम क्या कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी को बढ़ा दे रहे हैं ना। एक प्लेट के पास में जो दूसरे प्लेट को लाते हैं, ड्यू टू फोर्स ऑफ इंडक्शन चार्ज क्या होते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसमें कुछ चार्ज होते हैं इस तरीके से ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें चार्ज की मात्रा कम हो गया, जब चार्ज कम हो गया इसका मतलब पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, जब पोटेंशियल कम होगा तो कुछ कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सेम अगर इसको हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज थे उस पूरे के पूरे क्या हो गए, इधर ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो ट्रांसफर होने की सिचुएशन में क्या होते हैं कि इसका चार्ज बहुत कम इस पे हो गया, प्लेट पे चार्ज कम हो गया तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, जब पोटेंशियल बहुत कम हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस को कैसे कंबाइन करते हैं, इसमें दो होता है, एक होता है सीरीज ऑर्डर और दूसरा होता है पैरेलल ऑर्डर, ठीक है। हम लोग देखते हैं सीरीज ऑर्डर को। सीरीज ऑर्डर में क्या होता है कि अगर हम किसी मोर देन 2 कैपेसिटर को इस प्रकार से कनेक्ट करें कि एक का फर्स्ट टर्मिनल, जैसे हमारे पास ये C1 है, ये हमारे पास C2 है, ये हमारे पास C3 है, ठीक। इसका फर्स्ट टर्मिनल जो है ये फर्स्ट सेकंड ऐसे आप देख सकते हैं, इसका सेकंड जो इसके फर्स्ट से, इसका सेकंड इसके फर्स्ट से, इस प्रकार से अगर कंबाइन होता है तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज ऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होगा कि क्यू कूलम्ब सभी में फ्लो हो रहा है, चार्ज तो क्यू कूलम्ब फ्लो हो रहा है बट पोटेंशियल सभी का अलग अलग होगा, क्योंकि पास में इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा, इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा और इसका पोटेंशियल कुछ अलग होगा, ठीक है। तो अगर हम फाइंड करना चाहें पोटेंशियल एक फर्स्ट कंडक्टर, फर्स्ट कैपेसिटर पे अगर हम फाइंड करें तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल हो जाएगा Q बाई C1। ऐसे अगर हम सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, Q बाई C2 हो जाएगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C3। टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यह होगा Q अपॉन C इक्वल टू Q बाई C1, वैल्यू इसकी रख देते हैं Q बाई C2 और Q बाई C3। Q कॉमन लेकर अगर हम कट कर देंगे यहाँ से मिल जाएगा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। दैट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज ऑर्डर। सीरीज ऑर्डर में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है। अगर इस तरीके से हम पैरेलल की बात करें कि मोर देन कैपेसिटर अगर पैरेलल जुड़ा हुआ है तो सभी का फर्स्ट से जुड़ा होगा, सभी का सेकंड से जुड़ा होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं, सपोज ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो पोटेंशियल तो सभी का क्या होगा, इक्वल होगा, सेम डिस्टेंस की क्रिएटेड है। चार्ज जब यहाँ पे हम Q फ्लो करेंगे तो चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 में ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम चार्ज फाइंड करें, चार्ज एट फर्स्ट कैपेसिटर निकालना चाहें तो Q1 इक्वल क्या जाएगा, C1 भी। ऐसे ही अगर हम सेकेंड की बात करें तो Q2 इक्वल हो जाएगा C2 भी, और थर्ड की बात करें अगर हम तो Q3 इक्वल हो जाएगा C3 भी। टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस
Q2 प्लस Q3। तो वैल्यू रख लेते हैं C1V प्लस C2V प्लस C3V, यह CV की वैल्यू है। V कॉमन लेकर कट कर देंगे तो C इक्वल टू जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। दैट इज द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन द पैरेलल ऑर्डर। ठीक है।